आज हम बात करने वाले हैं गिनी फिलामेंट्स कंपनी के बारे में। ये कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है कॉटन यार्न, नाइट फैब्रिक, नॉन वुवन फैब्रिक, गारमेंट्स और वाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। आगे चलते और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 268 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 31.2 रुपीज़। पी कंपनी का 5.51 है। बुक वैल्यू कंपनी का देख सकते हो आप 31.4 रुपीज़ है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 18.3% का, आर जनरेट किया 19% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.77 है। 1 से कम रहता है तो अच्छा रहता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 48.6 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हो आप 6.65 रुपीज़ का कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया इस साल। कंपनी के ऊपर कर्जा देख सकते हो आप, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के दिया हुआ है यहाँ पे। कंपनी के ऊपर डेप्थ है 207 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हो आप 30.8 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया 778 करोड़ का। ये कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है और ग्रो करेगी आगे चल के। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 217 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 20 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 13 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 1.79 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 239 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 24 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 15 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 1.93 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 218 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 14 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 9 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 1.15 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 246 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट करके दिखाया 22 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया लगभग 15 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 1.79 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 703 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 2 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 0.38 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 809 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -3 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -3 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा -0.49 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 788 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 9 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 6 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 0.81 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 778 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 63 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 41 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 5.22 रुपीज़ का। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो देख सकते हो आप कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाया है अच्छा खासा, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ाया है और भी अच्छा करते जा रही है कंपनी। प्रोस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी का एक शेयर का प्राइस उसके बुक वैल्यू के इतना ही ट्रेड हो रहा है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 53.74% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। रेशो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 1% का। पिछले 5 साल का 1% है। पिछले 3 साल का 3% है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 27% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 8% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 54% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 137% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 194% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 20% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में 9% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में 24% के हिसाब से मूव किया, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले साल कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ा 83%। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 6% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 6% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 7% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 19% का। आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न का। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 61.82% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 61.99% हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था जून क्वार्टर में 0.08% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट के 0.01% हो गया।
इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था 0.14% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट के 0.02% हो गया। जून क्वार्टर में पब्लिक होल्डिंग था 37.96% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 37.98% हो गया। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।